रिशद साहब। ओह, खुश आमदीद अर्दल साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मिलने के लिए याद किया था। खैरियत तो है? कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है। तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूं कि आप इंतहाई मसरूफ रहते हैं। दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। आपने यहाँ आकर मुझे इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? जब हुक्म करेंगे हम मिलने के लिए हाजिर हो जाएंगे जनाब। बोलिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आप जानते हैं कि गामजे से रिश्ते के हवाले से मैंने खुद जाकर बात की थी। बिल्कुल रिशद साहब, जानता हूँ मैं। मालूम था बीच में आप हैं, तो इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। आपसे मोहब्बत और आपका एहतराम हमारे दिल में एक अलग दर्जा रखता है। शुक्रिया। बीवी के इंतकाल के बाद आप हमेशा साथ रहे, मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हमेशा आपसे राजी हो। शुक्रिया, अल्लाह आपसे भी राजी रहे। कहना ये चाह रहा था कि जहां तक मैंने सुना है आप दोनों की मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये आपका तजुर्बा कैसा रहा? कैसी रही ये मुलाकात? सच पूछे तो मैं जनाब हैरान रह गया था, बिल्कुल गामजा की तरह। सच कह रहा हूं आपसे। मगर जब हम बैठे, हमने बात की, तो बेहतर जाना मैंने गामजे को। एक नरमी सी आई उसके लिए। जहां तक मैं समझता हूं गामजे साहिबा इस रिश्ते के लिए ज्यादा पुरजोश नहीं है। ऐसा ही है। उन्होंने खुद भी मुझसे कहा था, वो इस तरह तयशुदा रिश्ते और इस तरह तयशुदा मुलाकातों पे ज्यादा यकीन नहीं रखती हैं। ठीक है, फिर हमने दोस्त रहने का फैसला किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होता। लेकिन अब देखो, सब कुछ बदल गया है। मेरा मतलब है वो बहुत अच्छी लड़की है और आपको उसका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उनके खानदान को जानता हूं, बहुत शरीफ लोग हैं वो, और चूंकि आपने उसे देखा, जाना और पसंद भी किया है। जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो आप जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती होनी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो अभी तक उलझन में है। यकीनन वो इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी। आप जरा वक्त दें तो उसका एतमाद बहाल होगा और फिर यकीनन वो आपको समझने लगेगी। मेरा मशवरा है कि आप कोशिश जारी रखें। मेरा दिल कहता है कि इसमें आप दोनों के लिए बेहतरी है। आखिरी फैसला आप दोनों का ही होगा। जिंदगी आप दोनों ने साथ गुजारनी है। इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे, सब बेहतर होगा। मगर मेरी ये बात याद रखिएगा, हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारे बाबा का है, तुम्हें मालूम है? वो भाग गए हैं मेरी अम्मी के साथ। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, वो फोन नहीं उठा रही। कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी को? या अल्लाह रहम करना। अमीने, कहाँ थी तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कहाँ रह गई थी तुम लड़की? जवाब तो कुछ पूछ रही हूँ। अमीने, चुप क्यों हो? कहाँ गई थी? अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पागल हो गई हूँ मैं। अम्मी, क्या बाबा सच में रशिया गए हुए? ये क्या कह रही हो? हाँ, ये क्या बेवकूफों वाला सवाल है? हाँ वही है। क्या वाकई वो रशिया गए हैं? आपको यकीन है? इस बात का क्या मतलब है अमीने? मेरे बाबा किसी और औरत के साथ भाग भी तो सकते हैं ना अम्मी?
किसी ने कुछ कहा है क्या? कहां से सुना ये? किसी ने कुछ बोला तुम्हें? बताओ क्या सुना तुमने? क्या बात है? सुन लिया है तो क्या हो जाएगा? और आप सुनकर क्या कर लेंगी? आपको बताने से क्या हो जाएगा? क्या आपको मालूम था कि वो किसी औरत के साथ भाग गए? क्या बकवास है? अभी नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो? ज़बान संभाल कर बात करो, समझी तुम? खबरदार तुम्हारे ये सवाल मुझसे पूछो। क्यों नहीं पूछूं मैं? हाँ, क्यों नहीं पूछूं मैं? कहाँ है मेरे बाबा? कोई खबर है? कोई फोन, कोई लेटर? बताएं, वो कहाँ है? जा चुके हैं बाबा? क्या आप भी करीम की तरह उनके खत का इंतजार कर रही है? क्या समझती है क्या उनका जवाब आएगा कोई? देखें, ये रहे वो सारे खत। देखिए इन्हें। बाबा कहाँ है? अम्मी कहाँ है बाबा हमारे? कहाँ है मेरे बाबा?